रूस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया में भी बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इधर रूस में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने पश्चिमी देशों को झटका भी दिया। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद रूस को अलग थलग करने की नाटो देशों की कोशिशों को धक्का लगा है और पीएम मोदी और पुतिन दोनों देशों के बीच व्यापार और संबंध और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। रिपोर्ट आती है। 2 दिन में 2 दोस्त मिले, 2 सहयोगी मिले और कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। 2 दिन की यात्रा में पीएम मोदी और पुतिन की 4 बार मुलाकातें हुई। कभी प्राइवेट डिनर पर वार्ता हुई तो कभी गोल्फ कार्ट में घूमते हुए चर्चा हुई। औपचारिक वार्ता हुई तो कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई। भारत और रूस ने 2030 तक बाइलेटरल ट्रेड $100 बिलियन करने पर सहमति जताई। रुपए और रूबल का व्यापार में इस्तेमाल और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी। चेन्नई व्लादिवोस्टक समुद्री मार्ग के जरिए कार्गो कारोबार बढ़ाने पर सहमति बनी। कृषि उत्पाद और फर्टिलाइजर में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी। एटॉमिक एनर्जी और रिफाइंड ऑयल सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बन गई है। भारत और रूस के बीच व्यापार में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है और इसका फायदा दोनों देशों को हुआ है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत से व्यापार के जरिए रूस की अर्थव्यवस्था अब भी चरमराई नहीं है। 2020-21 में भारत ने रूस से $596 मिलियन का फर्टिलाइजर खरीदा था, जो साल 2023-24 में बढ़कर $773.54 मिलियन हो गया। 2020-21 में भारत ने रूस से $293 मिलियन का वनस्पति तेल इंपोर्ट किया था, जो 2023-24 में बढ़कर $494 मिलियन हो गया। वहीं 2020-21 में भारत ने रूस से $953 मिलियन के मोती और कीमती पत्थर खरीदे थे, जो 2021-22 में बढ़कर $1253 मिलियन हो गए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद पर भी खुलकर बात की और आतंकवाद के हर समूह को दुनिया के लिए खतरा बताया। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को शांति वार्ता के जरिए हल करने पर भी जोर दिया। हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने सस्ता तेल देकर दुनिया को महंगाई से बचाने में रूस की सराहना की। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत करने पर भी सहमति जताई। पीएम ने बुनियादी ढांचे के विकास और जहाज निर्माण में एक दूसरे के सहयोग पर बल दिया। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विकास और आपूर्ति में सहयोग पर भी बात हुई। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की यात्रा में भारत के लिए डिफेंस से जुड़ी डील बेहद खास रही। रूस के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत को अब हथियारों के पुर्जों के लिए इंतजार नहीं करना होगा। पुतिन ने कहा कि रूस सैन्य साजो सामान और कलपुर्जे बनाने के लिए भारत में निवेश करेगा, यानी सुखोई 30 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स के पुर्जे भी अब भारत में बनने शुरू हो सकते हैं। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम और राइफल्स के पुर्जे भी भारत में बनने की शुरुआत जल्द हो सकती है। पुतिन ने पीएम मोदी को अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।